नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्री बुग्गो में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे थ्रिप्स की बीमारी के बारे में। थ्रिप्स एक ऐसी बीमारी है कि अगर फसल में आ गई और उसे समय पर उसका निदान नहीं किया गया तो फसल को बहुत क्षति पहुंचाती है। फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इससे किसान को बहुत घाटा होता है। तो आज हम जानेंगे कि थ्रिप्स की पहचान कैसे करें, इससे सावधानी कैसे रखें ताकि हमारे खेत पे ना आए, और अगर थ्रिप्स आ भी गई तो इसका हम निदान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। थ्रिप्स एक तरह के कीड़े होते हैं। ये पौधों के जो कोमल पत्तियां होती हैं उनमें ज़्यादा अटैक करते हैं, और जो पत्तियों की एपिडर्मिस होती है, यानी कि जो पत्तियों को जो कोमल त्वचा होती है उस पर छेद कर लेते हैं, और छेद कर कर के उसका जो रस होता है वो चूसते रहते हैं। जैसे कि जोंक आप जानते होंगे, जोंक जिस तरह से मवेशियों का खून चूसता रहता है, सेम उसी तरह ये जो पत्तियों की एपिडर्मिस होती है, यानी जो त्वचा होती है, उसको छेद करके उसका रस चूसते रहते हैं। इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वे धीरे धीरे पूरे पौधे को कवर करते रहते हैं। ये पौधों के फूलों पर भी अटैक करते हैं, फल पर भी अटैक करते हैं, ये तीनों पर ही अटैक करते हैं। अगर फूल पर अटैक किए तो फूल मुरझा जाते हैं और मुरझा कर झड़ जाते हैं। जब फूल गिर जाएंगे तो फूल से फल नहीं बनेंगे, और ये जब ये फल पे अटैक करते हैं तो फल में एक घाव जैसे बना देते हैं उसको अटैक करके, और जब एक फलों में एक घाव जैसे बन जाएगा तो उसका मार्केट पे सही रेट नहीं मिलता है। और दूसरा, फल में ये भी नुकसान होता है कि इसका विकास भी नहीं होता है। अगर जिस फल में ये लोग अटैक किए हैं तो उस फल का विकास नहीं होगा और उसमें पूरे धब्बे बन जाते हैं, उसमें पूरे घाव जैसे दिखने लगते हैं। इस तरह से थ्रिप्स फसलों को और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि थ्रिप्स को हम कैसे अर्ली स्टेज पे, प्राथमिक अवस्था पे ही उनको कैसी पहचान कर लें ताकि हम इसका कुछ ना कुछ समाधान ढूंढ सकें। जब थ्रिप्स का अटैक होता है तो जो पौधों की कोमल पत्तियां होती हैं वो किनारे से, जो बाहरी किनारा होता है उससे वो सिकुड़कर अंदर की ओर जाने लगती हैं। तो आप समझ जाइए कि थ्रिप्स का अटैक हो गया है। दूसरी पहचान हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे पत्तियों को झटकार कर देखिए। झटकार कर देखेंगे कि उसमें कई छोटे छोटे बारीक कीड़े दिखेंगे। अगर ऐसे दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। एक दूसरी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फल होते हैं उस फल में ऐसे कीड़े के जैसे चलने का चिन्ह बन जाता है। जैसे कि बरसात के पानी में जब केचुला निकलता है तो उसमें एक रेंगता है तो वो चिन्ह बन जाता है। सेम उसी तरह से फलों में भी इसके निशान बन जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ज़्यादातर कब आता है। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि जब आसमान में बादल आते हैं तब थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा आता है। कारण यह है कि जब भी आसमान में बादल आते हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी तो पौधों का ग्रोथ तेज़ी से होने लगता है, और तेज़ी से ग्रोथ होगा तो उसमें नई नई पत्तियाँ आएंगी, और जहाँ नई पत्तियाँ आईं तो कोमल पत्तियों में इनका अटैक करने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि थ्रिप्स के प्रति हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो हमें यह करना चाहिए कि यूरिया या अन्य नाइट्रोजन युक्त जो खाद हैं वो ज़्यादा मात्रा में ना दें, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में यूरिया या नाइट्रोजन देंगे तो पौधे की जो एपिडर्मिस है, जो प्लांट का जो त्वचा, ऊपरी त्वचा है, वह बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट में थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है। और अटैक होगा तो पौधे की पत्तियां सिकुड़ने लगेंगी। सिकुड़ करके एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पत्तियां पूरी तरह से मुड़ जाएंगी, और जब पूरी पत्तियां मुड़ जाएंगी तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पत्तियों का भोजन नहीं बनेगा, और भोजन नहीं बनेगा तो पौधे भूखा होगा और लास्ट में वो मर जाएगा। इसके लिए किसान को हमेशा अपने पौधे को, जो उसकी पत्तियां हैं, उसकी पत्तियों को कठोर बना कर रखना पड़ेगा। इसके लिए पोटेशियम युक्त खाद देने से पौधों की पत्तियां कठोर हो जाती हैं।
थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हम दो तरह से उपयोग कर सकते हैं दवाइयों का। पहला तो आप केमिकल का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं। केमिकल में पहले बात कर लेते हैं। पहला है, आज आप डेलीगेट का यूज कर सकते हैं। डेलीगेट ये तो वैसे मुख्यतः इल्लियों के लिए बना है, लेकिन आप इसे थ्रिप्स में भी उपयोग कर सकते हैं। 100 ml डेलीगेट को 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो केमिकल है वो है स्पिनटोर। 50 ml स्पिनटोर को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। तीसरा है एबिसिन। 100 ml एबिसिन को 200 लीटर पानी में मिला करके भी स्प्रे कर सकते हैं। यह तो वैसे रेड माइट के लिए होता है, लेकिन यह थ्रिप्स में भी काम करता है। अगला केमिकल है रिजेंट। 200 ml रिजेंट को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से भी जो ये बीमारी है ये ठीक हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कीटनाशक से कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस ऑर्गेनिक कीटनाशक को आप खुद घर पर बना सकते हैं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए आप उसे ध्यान से सुनें और हो सके तो आप लिख लें। आपको चाहिए देसी गाय का मूत्र 20 लीटर, नीम की पत्ती 2 kg, श्वेत या अकवन या मदार जिसको बोलते हैं 2 kg, बेशरम की पत्ती 2 kg, कंजी की पत्ती 2 kg, सीताफल की पत्ती 2 kg, धतूरा की पत्ती 1 kg, तंबाकू 1 kg। इन सभी को एक बर्तन में मिलाकर रख दें और 21 दिन तक रखे रहें। इसके बाद 21 दिन बाद इन सभी को एक साथ मसल दें। अच्छे से मसलने के बाद इसे आप छान लीजिए। छानने के बाद जो पानी निकलेगा वह आपकी कीटनाशक दवाई है। आप 14 लीटर पानी में आधा लीटर कीटनाशक दवाई डाल लें और स्प्रे करें। ये सब दवाई 1 एकड़ के हिसाब से बताई गई है। अगर आप पहले से बनाकर नहीं रखे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे आप गौमूत्र में उबाल लें और जब आधा बचे तो आप इसे रख लें। अब ये बनके तैयार हो गए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।